जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा हेंगिस्टंग्स के। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन में कह रहा है किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में कह रहा है कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन में कह रहा है टैक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 1822 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में कह रहा है बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? आंसर हो जाएगा 1824 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में कह रहा है किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी में। कब हुआ? 1835 ईस्वी में। किसने किए? तो विलियम बेंटिक ने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है वाल्का हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? आंसर हो जाएगा 1830 में। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन में कह रहा है इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन में कह रहा है के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में कह रहा है भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे भारत के प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में। कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है देखिएगा यहाँ पर यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो पहला हो जाएगा मथुरा, दूसरा हो जाएगा आगरा, तीसरा हो जाएगा दिल्ली और चौथा हो जाएगा इलाहाबाद। अब देखिए गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। आंसर क्या होगा दोस्तों? इलाहाबाद। आंसर यहाँ पर हो जाएगा इलाहाबाद। उसके बाद हो जाएगा हरिद्वार, उसके बाद हो जाएगा कानपुर, अगला हो जाएगा पटना, वाराणसी, बनारस। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ दिया ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पहला हो जाएगा सोकोवा घाट, दूसरा हो जाएगा डिब्रूगढ़, तीसरा हो जाएगा गुवाहाटी। चलिए देखते हैं सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पहला हो जाएगा फिरोजपुर, दूसरा हो जाएगा लुधियाना।
चलिए अगला देखते हैं, महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। पहला हो जाएगा कटक, दूसरा हो जाएगा सबलपुर। अब देखते हैं अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बद्रीनाथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा कुरनूल। उसके बाद देखेंगे झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा श्रीनगर। उसके बाद कह रहा ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा सूरत। उसके बाद कह रहा है कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, भीमा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा पांडपुर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है रामगंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा दोस्तों बरेली। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, बेतावा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ओरछा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, शिप्रा या गिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा उज्जैन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा अयोध्या। उसके बाद कह रहा है हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है दोस्तों। आंसर हो जाएगा कोलकाता। उसके बाद देखेंगे गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है दोस्तों। आंसर हो जाएगा लखनऊ। उसके बाद कह रहा है नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है दोस्तों। आंसर हो जाएगा जबलपुर। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा कोटा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा नासिक। उसके बाद कह रहा है कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा झिरिंगमपट्टनम। उसके बाद कह रहा है मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। उसके बाद पूछा दोस्तों साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देखते हैं भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन। सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर करा साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया था। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था। आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी। आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सहायक नदी प्रणाली के जनक कौन थे। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे। आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। कब किए थे 1798 से 1805 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकार कौन था। आंसर हो जाएगा चौधरी मुकदमा कहिए या खत कहिए।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों सलहर का युद्ध कब हुआ था? सलहर का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1672 ईस्वी। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम को। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किसे नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा कादाचार। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? आंसर हो जाएगा हम्पी में। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब एवं किसने किए थे? आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। किसने किए थे? तो हरिहर एवं बुक्का द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? आंसर हो जाएगा भू राजस्व। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? आंसर हो जाएगा राजा कृष्णदेव राय। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता है? आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। क्वेश्चन में अगर कह दे हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा संगम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान चलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा कालीकट। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? आंसर हो जाएगा राजा कृष्णदेव राय को। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा पेगोड़ा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहले सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।